हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल चौधरी आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पहला टॉपिक और टॉपिक का नाम है सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या इसी को हम कहेंगे सरल त्रिकोणमितीय अनुपात। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या सरल त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें ध्यान रखना कि यहां पर अक्सर जैसे मैंने देखा है कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहता है इस ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब मोस्टली स्टूडेंट क्या करता है कि 9th क्लास में जब ये ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में बड़ा प्रॉब्लम आता है कि सर बहुत ही अजीब अजीब से नाम आते हैं, इनको समझना बड़ा मुश्किल है। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से यहाँ स्टार्ट करूंगा और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर मैं बात कर लूं, भाई कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप उसके क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपका यहाँ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, जिसमें पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है सरल त्रिकोणमितीय अनुपात यानी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा, जैसा इसका नाम है त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री, देखिए इसमें दो वर्ड हैं, एक तो है ट्राइगोन, ठीक है, और जो मैट्री है वो बताता है किसको, मीजरमेंट को। जो मैट्री जो आप कहते हो, इसको वैसे हम मैट्रन वर्ड भी यूज करते हैं इसकी जगह, और मैट्रन का मतलब क्या होता है, मीजरमेंट। अब ये ट्राइगोन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, त्रिभुज या ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें मीजरमेंट ये जो रहता है, मतलब इसका हमें क्या करना है, मापन करना है। तो यहां हम त्रिभुज की बात करेंगे, किसी भी तरह के त्रिभुज की हम बात करेंगे जिसमें हमारे पास बेस और हाइट हो, स्पेशली ऐसे त्रिभुज तो हमें स्टार्टिंग में डिस्कस करने, फिर उसके बाद हम ओनली साइड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। तो अभी फिलहाल हम बात करें इसमें कि एक त्रिभुज या एक ट्राइंगल, और इसमें से भी स्पेशली कौन सा ट्राइंगल, यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज, अगर इसकी बात की जाए तो इसमें क्या होगा कि एक साइड को तो हम कहेंगे बेस यानी आधार, एक साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर यानी लंब, और जो तीसरी साइड है इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस यानी कर्ण। तो इसमें जो 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने जो साइड है इसको आप कर्ण या हाइपोटेनस इस नाम से जानते हैं। इसके बाद बाकी जो दो साइड बची उनमें से एक परपेंडिकुलर यानी लंब होता है और दूसरा बेस यानी आधार होता है। अब परपेंडिकुलर यानी लंब कौन सा होगा और बेस यानी आधार कौन सा होगा, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। पहले चल जाता था कि नीचे जो साइड है इसको हमने बेस यानी आधार कह दिया, और जो दूसरी साइड बची उसको हमने परपेंडिकुलर यानी लंब कह दिया। अब नहीं चलेगा, जब ट्रिग्नोमेट्री की बात होती है तो आपको ये दोनों साइड भी फिक्स करनी होती है। अब देखो फिक्स कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हम इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, ये वाला कोण है हमारे लिए, ठीक है। तो अगर इस कोण की बात हो रही है तो यहां पर हम कहेंगे कि ये 90 डिग्री और ये एंगल, यानी ये 90 डिग्री एंगल और ये थीटा जो हम एंगल कह रहे हैं, ये दोनों जिस साइड पर होंगे वो साइड हमेशा क्या होती है, बेस यानी आधार। और इस थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर यानी लंब। तो याद रखना कि जब भी आपसे पूछा जाए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज में यहां पर परपेंडिकुलर और बेस यानी लंब और आधार क्या क्या होंगे, तो इनको याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर होगी और जो बाकी साइड बच गई वो बेस होगा। या मैं ऐसे कह दूं कि 90 डिग्री एंगल और थीटा जिस साइड पर होंगे वो बेस होगा, और थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा। तो यहां पर इन तीनों को आप याद रखेंगे। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जब हम ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति की बात करेंगे
तो उसमें सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज की। इसमें हमने कहा कि 3 साइड होती हैं। सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेनस यानी कर्ण कहते हैं। इसके अलावा 2 साइड और बचेंगी जिनको हम परपेंडिकुलर और बेस कहते हैं। अब ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस यानी ये लंब और ये कर्ण किस पर डिपेंड हैं? इस एंगल पर डिपेंड हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर ये तीनों के बारे में अब हमें पता चल गया। मैं सबसे पहले यहां पर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि एंगल या कोण क्या होता है। सबसे पहले तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि कोण या एंगल क्या होता है। किसे कहेंगे आप कोण या एंगल? तो देखिए याद रखना कि किसी भी शेप को बनाने के लिए हमें किसकी नीड होती है? एक पॉइंट की नीड होती है। कोई भी शेप बना लेना इस दुनिया का, कोई भी आपको जैसे यहां पे आकृति नजर आए, आपके आसपास जितना भी, आप खुद भी, वो किससे बने हैं? पॉइंट से। जब पॉइंट एक निश्चित दिशा में, एक सर्टेन डायरेक्शन में चलते जाएंगे तो वो एक लाइन यानी रेखा का निर्माण करेंगे। और भाई इधर भी जा सकता है ये पॉइंट और इस तरफ भी जा सकते हैं, तो ये एक लाइन यानी रेखा का निर्माण करेंगे। और जब 2 लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं यानी इंटरसेक्ट करती हैं, तो इनके बीच में ये जो बनेंगे ये सब क्या होंगे? कोण यानी एंगल होंगे। तो अगर किसी भी कोण की बात की जाए तो कोण वास्तव में क्या होता है? यहां पर आप जब एक पॉइंट से बात करते हैं, देखो एक इस पॉइंट से ये लाइन इधर गई और इस पॉइंट से ये लाइन इधर गई, यानी अगर मैं ये कहूं कि किसी पॉइंट से अगर कोई लाइन निकलती है और वो अनंत यानी इंफिनिटी तक जा रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और 2 किरणों के बीच का वृत्ताकार मार्ग यानी सर्कुलर पाथ बिटवीन 2 रेज, इसी को हम क्या कहते हैं? एंगल। तो याद रखना कि यहां पर 2 किरणों के बीच का वृत्ताकार मार्ग, इसको हम क्या कहते हैं? तो आप इसको लिख लें, 2 किरणों के बीच का वृत्ताकार मार्ग, या इसी को हम कहेंगे इंग्लिश में क्या? कि सर्कुलर पाथ बिटवीन 2 रेज। तो 2 किरणों के बीच का वृत्ताकार मार्ग, इसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो इस एंगल को आप ध्यान रखना। अभी जैसे हम एक ट्रायंगल बना रहे थे, तो यहां पर ये एक इधर और एक लाइन इधर जा रही है, और इनके बीच में ये जो हमारे पास सर्कुलर पाथ बना, इसी को हमने क्या कहा था? एंगल कहा था। ये थीटा कह दिया। हालांकि ये भी सर्कुलर पाथ है, लेकिन स्पेशली इसे 90 डिग्री शो करने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसे शो करते हैं कि एक परपेंडिकुलर हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? इसमें बेस हो जाएगा। बाकी होता ये भी क्या है? एक सर्कुलर पाथ। तो यहां हम एंगल्स की बात कर रहे थे, तो एंगल को याद रखना। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कोण क्या होता है, बहुत छोटी छोटी बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि जब आप कंपटीशन एग्जाम जब देते हैं तो एग्जाम में समस्या ये होती है कि हमें इन्हीं बेसिक्स के बारे में पता नहीं होता है, और इस वजह से हम कई बार गलतियां करके आते हैं। तो बिल्कुल बेसिक चीजों की मैं बात करूंगा, और जब एक बार आपका ये बेसिक क्लियर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप में आ जाएगा, आप इजीली इस सब्जेक्ट को, इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। तो हमने कहा कि 2 किरणों के बीच का वृत्ताकार मार्ग, इसे हम क्या कहते हैं? कोण। अच्छा, कोणों को यहां मापा जाता है, तो कौन कौन से तरीके हैं कोणों के मापन की? क्या क्या पद्धतियां हैं, यानी कौन कौन से सिस्टम होंगे, तो उनकी हम बात करते हैं। तो हम यहां नेक्स्ट बात करेंगे कोणों के मापन की पद्धति, या कौन कौन सा सिस्टम होता है जिससे आप एंगल्स यानी कोणों को नापते हैं। देखिए बहुत पहले चला था ग्रेड सिस्टम, ठीक है, बहुत पहले जैसे चला था ग्रेड सिस्टम, जिसे हम कहते थे शतांश पद्धति या सेंटिसिमल सिस्टम। शतांश पद्धति या सेंटिसिमल सिस्टम, इसमें क्या होता था? इसका ही दूसरा नाम था क्या? ग्रेड सिस्टम। इसको आप ग्रेड सिस्टम के नाम से याद रखना। हाँ, आपके स्कूल में जब आप पढ़ते थे तो आपको ग्रेड्स मिलते थे, ठीक है,
स्कूल में हम बात करते थे ग्रेड्स की, तो ग्रेड्स क्या होते थे, वो हमेशा 100 पर उन ग्रेड्स को हम शो करते थे। तो ये ग्रेड सिस्टम, इसको हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं कि ये सिस्टम हमने कहां से लिया, फ्रांस से लिया। तो कोणों को नापने का पहला जो सिस्टम है वो ग्रेड सिस्टम है, ठीक है। और यहां ग्रेड सिस्टम में क्या होता है कि जो हम अभी 90 डिग्री एंगल की बात कर रहे थे यानी समकोण की, तो यहां एक समकोण या एक राइट एंगल ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 100 ग्रेड्स के, और ग्रेड की वजह से इसको हम जी से शो करते हैं। और एक ग्रेड किसके बराबर होगा, एक ग्रेड को हम कहते हैं ये 100 मिनट के बराबर है, क्योंकि यहां पूरा जो सिस्टम चलेगा वो 100 पर चलता है। और एक मिनट में यहां कितने सेकंड्स माने जाते हैं, 100 सेकंड्स माने जाते हैं। मिनट को सिंगल ये कोट और सेकंड को डबल कोट से हम यहां पे शो करेंगे। तो याद रखना कि जब ग्रेड सिस्टम या सेंटिसिमल सिस्टम की बात होती है शतांश पद्धति की, तो इसमें एक समकोण कितने के बराबर हो जाएगा, 100 ग्रेड के। एक ग्रेड हो जाएगा 100 मिनट और एक मिनट हो जाएगा 100 सेकंड्स। याद रहेगा ये। दूसरा क्या होगा, सेकंड अगर अपन बात करें तो दूसरा हम कहते हैं इसी में शास्त्रिक पद्धति या सेक्साजेसिमल सिस्टम। शास्त्रिक पद्धति या सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है। इसी को हम नाम देते हैं डिग्री सिस्टम। जो डिग्री आप सुनते हो वो शास्त्रिक पद्धति या सेक्साजेसिमल सिस्टम रहता है। अब डिग्री सिस्टम में क्या होगा, डिग्री सिस्टम में एक समकोण यानी एक राइट एंगल ये किसके बराबर होता है, इसको हम कहते हैं ये 90 डिग्री के बराबर होता है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं एक डिग्री की बात हूं, डिग्री के लिए छोटा सा ये ओ लगाना है कि एक डिग्री कितने मिनट के बराबर होगी, ये हो जाएगी यहां पर 60 मिनट के बराबर। और एक मिनट किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 60 सेकंड। जो हमारी घड़ी यानी जो क्लॉक या वॉच होती हैं वो भी किस सिस्टम पे चलती हैं, ये सेक्साजेसिमल सिस्टम या डिग्री सिस्टम पे चलती हैं। और यहां पर जैसा एक डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि इसको हमने शास्त्रिक पद्धति या सेक्साजेसिमल सिस्टम कहा। और ये वर्ल्ड वाइड काम आता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, वैसे इसको हम इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड में अंग्रेज घूमे तो वो अपना जो तरीका है उसको हर जगह लेके गए। तो इसे हम इसलिए शास्त्रिक पद्धति कहते हैं क्योंकि यहां 60 के हिसाब से चीजों को बांटा गया है। अच्छा, तीसरा जो सिस्टम आपको मिलेगा वो तीसरा सिस्टम क्या मिलेगा इसमें, तीसरा हम कहते हैं वृत्तीय पद्धति या सर्कुलर सिस्टम। वृत्तीय पद्धति या सर्कुलर सिस्टम, और सर्कुलर सिस्टम इसको हम कह सकते हैं रेडियन सिस्टम। हाँ, इसी को हम कहते हैं रेडियन सिस्टम। तो यहां पर रेडियन सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहां पर हम कहेंगे कि यहां पर अब ना तो 90 ना 100, यहां पे कहता है कि जब आप पूरा एक चक्कर लगाते हैं तो ये वो पूरा चक्कर कहता है 2 पाई के बराबर है। जैसे डिग्री में आपने कितना कहा, 360 डिग्री होता है। भाई अगर मैं एक वृत्त की बात करूं तो एक वृत्त का पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है। तो यहां पर कहा जाता है सर्कुलर सिस्टम में कि वो 2 पाई के बराबर होता है। और यहां पर पाई का जो वैल्यू डिग्री में अगर मैं शो करूं तो पाई का वैल्यू डिग्री में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये पाई ये रेडियन में होता है, और रेडियन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा सी बनाते हैं। सी क्यों बनाते हैं हम इसमें, क्योंकि सर्कुलर सिस्टम है इसलिए। तो यहां पर पाई रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि 1 रेडियन किसके बराबर है। आगे मैं जैसे कुछ क्वेश्चंस लूंगा जो एग्जाम में आपसे पूछे गए थे, तो उन पे हम जैसे डिस्कस करेंगे। तो वहां एक क्वेश्चन आएगा कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है। तो फिलहाल याद रखना कि पाई रेडियन में होता है, जो डिग्री में 180 डिग्री के बराबर, यानी आधा सर्कल 180 डिग्री रहता है, और वही पाई रेडियन के बराबर भी होता है। तो ये 3 सिस्टम की हमने बात की, सेंटिसिमल, सेक्साजेसिमल और सर्कुलर सिस्टम। तो इन तीनों को आप याद रखेंगे। अगर ये नाम याद ना रहे तो एटलीस्ट ऐसे याद रखना, ग्रेड सिस्टम, डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम, ये 3 हमारे पास सिस्टम बनते हैं। यहां तक क्लियर है? तो यहां याद रखना, एंगल हमारे पास क्या होता है, कोण, 2 किरणों के बीच का वृत्ताकार मार्ग। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहां कौन कौन से कोणों को नापने के कौन कौन से सिस्टम हैं, तो ये 3 सिस्टम आपके सामने हैं, ग्रेड सिस्टम, डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम। वैसे इनके नाम हैं सेंटिसिमल, सेक्साजेसिमल और सर्कुलर, जैसे यहां पर सिस्टम बनेगा। आपस में देखो, ग्रेड सिस्टम को तो वो आपसे कहीं नहीं पूछेगा, इससे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आते हैं डिग्री को रेडियन या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के, क्योंकि कई जगह जब सर्कल की बात आती है तो हम इस सर्कुलर सिस्टम की बात करते हैं। जैसे सर्कल का एरिया हम कहते हैं 2πr। अब वो जो पाई जो था उसमें वो क्या था, वो इस सर्कुलर सिस्टम से उठाया गया था। ठीक है, यहां तक याद रहेगा। चलिए इससे आगे बात करते हैं। अच्छा, अगर मैं कोणों के प्रकार की बात करूं, कितने प्रकार के कोण होते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं? हाँ, कितने तरह के कोण हम कह सकते हैं? अभी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार एंगल को आप क्लियर कर लो कि एंगल में हमें क्या क्या मिल सकता है। अब देखिए, कोणों के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि कोणों के जो प्रकार हैं, जो टाइप्स हैं, एक तो है इसमें माप के आधार पर। पहला तो है माप के आधार पर, और माप के आधार पर अगर हम बात करें, यानी अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट या ऑन बेसिस ऑफ मेजरमेंट। तो माप के आधार पर पहला तो क्या रहेगा, 90 डिग्री से छोटा, और जब 90 डिग्री से छोटा होगा तो इसको हम कहते हैं न्यून कोण या एक्यूट एंगल। दूसरा समकोण, राइट एंगल। तीसरा अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। चौथा सरल कोण, या इसी का दूसरा नाम है रेजुकोण, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। और लास्ट होगा कौन सा, वृहत कोण, या इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इन सब के बारे में ध्यान रखना। ये 90 डिग्री से छोटा होता है, ये वाला 90 डिग्री के बराबर। ये 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। ये यहां हम कह दें कि 180 डिग्री के बराबर, और ये जो रहेगा वो 180 डिग्री से बड़ा। बट 360 से छोटा, 360 तक हम जाते हैं, फिर उसके बाद वापस दूसरा चक्कर शुरू हो जाता है। हालांकि होते वो सारे ही रिफ्लेक्स एंगल हैं, वो होते ही सारे ही रिफ्लेक्स एंगल हैं, बस उसमें राउंड क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें पढ़ने हैं सिर्फ 360 तक, क्योंकि यही हमारे काम आएंगे। तो सबसे पहले हम 360 तक की ही बात कर रहे हैं। तो उसमें माप के आधार पर आपके पास ये 5 कोण हैं। अच्छा, अब ध्यान रखना, एक आपको आगे वर्ड मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या जिसको हम कहेंगे पूरक कोण। तो ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण? जब एक कोण है और 90 डिग्री का है तो आप इसे कहते हैं समकोण।
लेकिन एक से ज्यादा कोण है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, सिर्फ दो ही नहीं और ज्यादा भी कोण हो सकते हैं जिनका सम कितना हो 90 डिग्री हो, तो उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक कोण है 180 डिग्री का तो आपने कह दिया स्ट्रेट एंगल या सरल कोण, लेकिन अगर एक से ज्यादा एंगल हैं जिनका सम कितना है 180 डिग्री है, जिनका योग 180 डिग्री है, तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण कहते हैं। तो याद रखना, संपूरक कोण में एक से ज्यादा होते हैं, ये मिनिमम दो होंगे और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक कहें या हम कहें सीधा एक से अधिक कोण जिनका योग क्या होगा 180 डिग्री संपूरक सप्लीमेंट्री, और अगर जिनका योग यहां पर 90 डिग्री है तो उनको हम क्या कहते हैं, पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री। ये अपने पास दो अलग अलग तरह के एंगल्स और बनते हैं। इसके अलावा कुछ और नाम आप सुनेंगे आगे, और वो क्या क्या नाम होंगे, वो नाम होंगे, यहां पर आपको कुछ सरल रेखाओं के बीच में भी कोण मिलेंगे, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये दो सरल रेखाएं हैं और जो आपस में समांतर भी हैं यानी पैरेलल भी हैं, तो इनके बीच में ये जो दो एंगल बनते हैं इनको हम कहते हैं संगत कोण यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इन दोनों को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन दोनों को हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि संगत कोण ये होंगे और ये हमेशा समांतर रेखाओं में बनेंगे, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं। दो लाइन एक दूसरे को काटें, इंटरसेक्ट करें, प्रतिच्छेद करें, तो ये आमने सामने के जो कोण आपको नजर आ रहे हैं इनको शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट कहते हैं। और इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे कि इस कोण को और इस कोण को बराबर कर सकते हैं, क्योंकि एक बराबर है 2 के और एक बराबर है 3 के, तो इसका मतलब दो बराबर किसके हो जाएगा, 3 के। और यहां इनके बीच में ये एक Z नजर आएगा जो इनकी पहचान बताता है, तो इनको हम कहते हैं एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल। इसके अलावा इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं, लेकिन आपको ये याद रखने हैं। तो याद रहेगा ये हमारे पास कुछ कोण हुए जिनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से आगे कुछ कोण आपके काम आने वाले हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये एंगल के बारे में इतनी सारी जानकारियां मैंने आपको दे दी कि इनको नापने के सिस्टम क्या क्या होते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कितने तरह के एंगल हो सकते हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। अब वापस आते हैं उसी राइट एंगल ट्राइंगल, उसी समकोण त्रिभुज पर। तो समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि यहां पर आपको बताया था कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक रहेगा हाइपोटेनस यानी कर्ण, अगर 90 डिग्री और थीटा जिस लाइन पर होंगे उसे हम क्या कह देंगे, बेस, और जो थीटा के सामने वाली साइड है उसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। और अगर मेरे पास 3 यहां पर अलग अलग यहां जैसे नाम हैं या अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो इनके ओवरऑल जो रेशियोज बनते हैं वो फैक्टोरियल 3 यानी टोटल 6 रेशियोज बनेंगे। और क्या क्या रेशियो हो जाएंगे वो 6, सबसे पहले उन 6 रेशियोज की बात करते हैं। तो जैसे पहला तो यहां पर हम कहेंगे क्या कि अगर मैं लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इनकी बात करूं, तो इन दोनों को जब जहां पर आपको P और H का रेशियो मिले तो उस रेशियो को एक नाम दिया गया और उसका नाम था क्या, साइन। हम हमेशा शुरुआती 3 लेटर लेके चलेंगे, तो SIN में लेके चलेंगे। अब दिखने में तो ये सिन है, लेकिन इसको साइन क्यों बोलते हैं, उसका रीजन क्या है, इसका रीजन है ये, क्योंकि ये SINE पूरा नाम होता है। इसको यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसे हम जा यानी हिंदी में इसे हम जा कहते हैं, लेकिन हिंदी वर्ड्स याद मत रखना क्योंकि फिर ये ज्यादा कंफ्यूज करेंगे। और आपने जब 9th-10th क्लास में भी इनको पढ़ा था तो इंग्लिश में ही पढ़ा था, और आगे चल के हमें इनको इंग्लिश में ही पढ़ना है, तो बेटर ये है कि मैं इनके हिंदी वर्ड्स याद ना रख के सिर्फ ये इंग्लिश वाला नाम ही याद रखूं कि साइन, जिसके शुरुआती 3 लेटर साइन हो गए। लेकिन ये जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस ये हमने, और स्पेशली परपेंडिकुलर और बेस जो हमने डिसाइड किए वो किसके हिसाब से किए थे,
इस एंगल के हिसाब से, तो ये एंगल हमेशा साथ आएगा, क्योंकि बिना एंगल के यहां कोई रेशियो नहीं है। जब तक एंगल नहीं होगा तब तक आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, इसलिए एंगल साथ में होना जरूरी है। तो हम कहेंगे कि साइन थीटा ये होता है P अपॉन H, यानी जहां भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यानी लंब और कर्ण का अगर कोई भी रेशियो हो, तो इस रेशियो को हम हमेशा क्या नाम देंगे, साइन नाम देंगे। अच्छा, अब इनको लंब, आधार और कर्ण ये बोलना बंद करो। अब इनको आप याद रखोगे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, क्योंकि आगे चल के हम इन्हीं के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप इनको भी इंग्लिश में याद रखना, बाकी सब हम हिंदी में चलेगा अपना, लेकिन ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस ऐसे याद रखना, क्योंकि इनके हिसाब से ही हम कुछ शॉर्टकट्स बनाएंगे इनको याद रखने के। दूसरा मैं कह दूं बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस या आधार बटा कर्ण। अभी आदत नहीं है इसलिए मैं साथ में बोलता जा रहा हूं, लेकिन आदत बनाओ अपनी क्या, कि आप इनको भी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस यही आप नाम देंगे, जो बड़ा आसान है हमारे लिए, कोई इतना टफ टास्क नहीं है। अच्छा, जहां भी इन दोनों का रेशियो होगा इसको हमने नाम दिया कोसाइन, और पहले 3 लेटर में लूं तो कॉस हो जाएगा और साथ में थीटा। जब भी आएगा तो इसको हम कहेंगे बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरा, अगर मैं P अपॉन बी, तीसरे अगर इस रेशियो की बात करूं P अपॉन बी, तो इसको हमने नाम दिया टेंजेंट। ये टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्री में काम आता ही है, इसके अलावा ज्योमेट्री में भी काम आता है, जहां इसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, यहां ये स्पर्शज्या हो जाएगा। तो इसके शुरुआती 3 जैसे लेटर मैंने लिए, टेन और साथ में क्या आ जाएगा, थीटा। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहीं से इनको उल्टा करते जाओ, मतलब इनका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम करते जाओ, कि जैसे P अपॉन बी था, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं B अपॉन बी, तो इसको हम कहते हैं को टेंजेंट, और इस को टेंजेंट का मतलब है कॉट, साथ में एंगल आ जाएगा थीटा। भाई वही पहले 3 लेटर। ऐसे ही ये B अपॉन एच था, उल्टा करोगे तो H अपॉन बी होगा, और इस H अपॉन बी को हम क्या कहते हैं, ये होता है सेकेंड। और पहले 3 लेटर अगर हम लें तो ये सेक होगा और साथ में एंगल आएगा, क्योंकि एंगल जरूरी है, एंगल ही डिसाइड करता है। कभी कोई पूछ ले कि ये साथ में एंगल क्यों लिया, क्योंकि एंगल ही डिसाइड करेगा परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, बिना इसके ये डिसाइड नहीं हो सकता। तो हमने इसको कह दिया पहले 3 लेटर सेक थीटा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा को सेकेंड। अब इसके अगर शुरुआती 3 लेटर आप लेते हो तो कॉस होगा, जो आप पहले ही यहां लिख चुके हैं, इसलिए इसमें हम क्या लेते हैं 5, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, ये बस इसीलिए हम इनको लेते हैं 5, क्योंकि पहले 3 हम यहां पे यूज कर चुके थे। तो इसको हम कहेंगे कोसेक थीटा, जो इसका उल्टा हो जाएगा। तो बेसिकली तो 3 ही हुए, साइन कॉस टेन, बाकी 3 तो इनके क्या होंगे, उल्टे होंगे, जो कॉट, सेक और कोसेक। अब एक गाना याद रखोगे आप, और गाना क्या है, साइन कॉस टेन, कॉट, सेक और कोसेक। कहीं भी जाओ, कोई कुछ भी आपसे बात करे, आपको बस एक गाना शुरू करना है, साइन कॉस टेन, कॉट, सेक और कोसेक। हाँ, घर में मम्मी बोले कि क्या बनाना है आज, तो तुरंत बोलना शुरू कर देना, साइन कॉस टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये सीक्वेंस आपको याद है तो आगे इसी सीक्वेंस पर हम सारे शॉर्टकट्स बनाएंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को हम शॉर्टकट में सीख सकते हैं, और ये मेथड यूनिवर्सल मेथड हम बना के यहां पर जब इनको हम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको आसानी से चीजों को कन्वर्ट करना आ जाए। याद रखना कि साइन कॉस टेन, कॉट, सेक और कोसेक, पहले 3, बाकी 3 इन्हीं के हमने क्या किए, रेसिप्रोकल। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो इस सीक्वेंस को आप कैसे याद रखोगे, साइन कॉस टेन, फिर क्या, कॉट, सेक और कोसेक। अब P अपॉन एच, बी अपॉन एच, P अपॉन बी, इसको याद रखने का तरीका क्या है कि जब आपने इनको लिखा था ऊपर तो P B P और नीचे H H B, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। भाई ऐसे याद रख लेना कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पहला P अपॉन एच साइन, दूसरा B अपॉन एच कॉस,
तीसरा p अपॉन बी tan, क्योंकि हमें गाना तो याद है साइन कॉस tan और फिर इनके उल्टे ये कॉट सेक और कॉसेक। ऐसे याद ना रखो तो ऐसे याद रख लेना कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, फिर से पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। जैसे भी आपको सही लगे आप वैसे इसको याद कर सकते हैं, बस ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए। ठीक है, ये तो थे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलिए अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। दिमाग कैसे लगाएंगे कि जैसे हमने कहा P अपॉन H और फिर हमने दूसरा कहा B अपॉन H। अगर मैं P अपॉन H के नीचे B अपॉन H लिख दूं तो यहां से क्या होगा, H से H गया, क्या बनेगा P अपॉन B। और यही P अपॉन B क्या होता है, tan होता है। इसका मतलब हम यहां पे ये कहेंगे कि अगर tan थीटा को मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिखूं तो चलेगा। भाई sin थीटा का मतलब क्या हो जाएगा P अपॉन H और cos थीटा का मतलब B अपॉन H। H से H गया तो क्या बनेगा P अपॉन B बनेगा। अच्छा, अब अगर मैं पहले लिख दूं cos थीटा यानी B अपॉन H और बाद में लिख दूं sin थीटा P अपॉन H तो ये बनेगा B अपॉन B, B अपॉन P, जो इसी का क्या है, रेसिप्रोकल है। और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। तो यानी कॉट को मैं लिख सकता हूं cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, तो याद रखना sin इसका रेसिप्रोकल होता है cosec, cos इसका रेसिप्रोकल होता है sec और tan इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, cot। तो पहले 3 याद रखने हैं, बाकी 3 तो क्या चलेंगे, रेसिप्रोकल चलेंगे। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रहनी चाहिए। याद करने का मैंने आपको एक तरीका बता दिया। जो भी हमने अब तक पढ़ा है, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस की बात करेंगे कि हमसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जितना भी हम डिस्कस करेंगे उसके एग्जाम्पल साथ में मैं लेके चलूंगा और एग्जाम्पल वो होंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, इसके अलावा हम कोई और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल की बात नहीं करेंगे, सिर्फ एग्जाम में पूछे गए उन्हीं एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे कि आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। तो यहां तक सब कुछ क्लियर है और बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे, बिल्कुल आसानी से। अगर कोई चीज, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर अगर आपका क्लियर ना हो तो उसे दोबारा आप क्या कर सकते हैं, वीडियो दोबारा चलाकर आप उसे क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि वहां पर ऐप में एक ऑप्शन होगा क्वेरी का, आप वहां से क्वेरी कर सकते हैं। लेकिन चीजों को क्लियर करके चलना, क्योंकि ये बेसिक है, ये वो बेसिक है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। और अगर ये बेसिक आपका क्लियर है, इससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपको एग्जाम में रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि एडवांस लेवल पे आप तभी पहुंच सकते हैं जब आपका ये बेस मजबूत हो। तो अभी जैसे हम क्वेश्चंस की बात करें, ये आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। जैसे आपको नजर आ रहा है कि 75 डिग्री को अगर रेडियन में मीजर किया जाए तो वो कितना होगा। अच्छा, अभी अभी हमने डिस्कस किया था और वो डिस्कस ये था कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अगर आपको 1 रेडियन निकालना है तो इसका मतलब 180 को मैं डिवाइड करूं पाई से, मतलब 1 रेडियन की वैल्यू ये हो जाएगी। अब आपको अगर 4 रेडियन दे रखा हो तो इसी वैल्यू को 4 से गुणा कर दूं। अगर आपसे 12 रेडियन पूछे तो इसी वैल्यू को मैं 12 से गुणा कर दूं, बस इतना ही तो करना होगा हमें। तो याद रखना कि अगर कभी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बटा पाई से मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, सॉरी मल्टीप्लाई कर दूंगा। दूसरा, अगर मैं इसको उल्टा लिख लूं कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है तो यहां से 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, पाई बटा 180 रेडियन के बराबर हो जाएगा। तो अगर कभी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये लिख लेना, यहां पर ये से लिख लेना कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटा 180 से गुणा करेंगे उसे, और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बटा पाई से डिवाइड कर देंगे। मतलब जिसमें कन्वर्ट करना है वो ऊपर होना चाहिए, दूसरा अपने आप नीचे आ जाएगा। रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ऊपर होना चाहिए और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 ऊपर होना चाहिए। इसका बस ध्यान रखना। अभी क्या दे रखा है हमें,
ये वैल्यू डिग्री में दे रखा है और किस में कन्वर्ट करवा रहा है, रेडियन में। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियन वाली वैल्यू यानी पाई को ऊपर रखना है और 180 नीचे आ जाएगा। हाँ, 15 से डिवाइड होता है ये, 15 से कितनी बार, 5 बार। 15 से इसे डिवाइड करना 1 बार और 2 बार, तो हम कहेंगे 5 पाई बटा 12 रेडियन, या 5 बटा 12 पाई रेडियन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें भाई, यहां पर कौन सा ऑप्शन बनना चाहिए, जब इसे डिग्री से हम रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू बननी चाहिए कितनी, 5 पाई बटा 12। तो सी ऑप्शन से कंफ्यूज मत होना, सी नहीं होगा, इसमें क्या होना चाहिए, नन ऑफ दीज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 324 डिग्री रेडियन में क्या होगा। चलिए 324 को भी यहां पर सॉल्व करके देख लेते हैं कि 324 को कितने से गुणा करना है, पाई बटा 180 से। देखो 4 और 2 6 और 3 9, मतलब ये 9 से डिवाइड हो सकता है। लास्ट में इसके क्या है, यहां लास्ट में इसके 24 है, 24 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब ये पूरा वैल्यू 36 से डिवाइड हो सकता है 9 बार, और ये 36 से कितना हो जाएगा, 5 बार। अगर आपकी रीच इतनी ना हो, वैसे तो बहुत आसान सा तरीका था, तो आप 2 से 4 से 3 से इनसे भी डिवाइड करके देख सकते हैं, बात वही रहेगी। तो यहां से हम कह देंगे 9 बटा 5 पाई रेडियन, ये 324 डिग्री हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है, जैसे यहां पर 12 पाई बटा 5 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। अब जिसमें कन्वर्ट करना है वो वाली वैल्यू ऊपर, भाई अभी जैसे रेडियन में कन्वर्ट करना था तो हमने पाई को ऊपर लिखा, इस बार ये कह रहा है कि 12 पाई बटा 5 इसे कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो डिग्री में 180 डिग्री ये ऊपर आएगा और पाई कहां चला जाएगा, नीचे। तो पाई से पाई गया, और 5 से अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो ये 36 बार डिवाइड होगा, और 36 गुणा 12 देखें तो 360 और 72 432 डिग्री। तो हम कहेंगे 432 डिग्री ये अपने पास वैल्यू बनेगी, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, ये अपने पास आंसर है। चलिए देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपको दे रखा है, ये जैसे वैल्यू दे रखी है 11 रेडियन, तो 11 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये थोड़ा सा आपको धुंधला नजर आ रहा होगा, तो ये ज़्यादा वाइट होने की वजह से धुंधला नजर आ रहा है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं ये क्या है, 11 रेडियन है। तो 11 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, और डिग्री में कन्वर्ट जिसमें कन्वर्ट करते हैं वो वैल्यू हमेशा ऊपर आता है, दूसरा वैल्यू क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो 11 रेडियन जो इसने कहा है, तो ये रेडियन का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, इस रेडियन को याद रखना कि अब यहां पर क्या आएगा साथ में, इस जगह पे जो ये 11 रेडियन इसने कहा था, तो रेडियन को हमने हटा के इसकी जगह पे क्या लगा दिया, 180 बटा पाई लगा दिया। ठीक है, हाँ तो याद रखना 11 पाई रेडियन अलग है, इसके हिसाब से अगर आप देखते तो 11 पाई, और आप यहां पे क्या कह रहे होते, 180 बटा पाई, पाई से पाई डिवाइड हो जाएगा और इनको गुणा करना था। और यहां पर क्या दे रखा है, सिर्फ 11 रेडियन दे रखा है, 11 के साथ पाई इसने वर्ड यूज नहीं किया। तो आपको क्या करना है, अब इसमें पाई का एक दूसरा वैल्यू और है, न्यूमेरिक वैल्यू इसकी क्या है, 22 बटा 7, और ये वैल्यू किसने दी थी, आर्यभट्ट ने दी थी। और आर्यभट्ट के हिसाब से ये जो 22 बटा 7 था, देखो पहले 22 बटा 7 ये 3.142857, 142857 और 142857 ऐसे चलता जाएगा, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, 3.142857 पे बार, ऐसा कह सकते थे आप इसे। तो आर्यभट्ट के हिसाब से ये जो वैल्यू होता था वो वैल्यू कैसा होता था, पाई का जो यहां पे मान है वो एक रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या। लेकिन इसको आगे चल के ठीक किया रामानुजन ने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताई थी, और वो रिपीटेशन मोड पे नहीं थी, वो वैल्यू जो थी वो थी 3.14, ठीक है, 159, और ये इस तरह से थी।
और यहां कोई रिपीटेशन नहीं था, ये थी तो अनंत तक लेकिन रिपीटेशन नहीं था, तो तब इसको कहा गया कि ये पाई जो रहता है वो एक इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है। तो जब आप 22/7 यूज करते हैं आप आर्यभट्ट को याद करते हैं, और जब आप पाई को इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या कहते हैं तब आप याद करते हो किसे, रामानुजन को, मतलब तब वैल्यू होती है 3.14159। तो सहमति ये बनी कि चाहे आर्यभट्ट के हिसाब से हो चाहे रामानुजन के हिसाब से हो, पॉइंट के बाद जो पहले 2 डिजिट है वो तो दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो इसलिए आप पाई का जो वैल्यू है वो 3.14 यूज करते हो, और कभी भी अगर इसको डेसिमल में लिखना हो तो आप 3.14 जो रखते हैं उसका रीजन ये है। तो अभी देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा कि 11 से ये 2 टाइम्स और 2 से ये कितना 90 हो जाएगा, और जब 90 को 7 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 630 डिग्री। वो वैल्यू अलग था, पाई 11 पाई रेडियन होता तो वहां पर 11 गुणा 180 ये वैल्यू बनती अपने पास जो 1980 डिग्री हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ 11 रेडियन है। तो याद रखना दोनों में डिफरेंस कि यहां पर इस पाई को कन्वर्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, 22/7 जो वैल्यू दिया था रामानुजन ने। अच्छा, अब इससे अगला क्वेश्चन 1 रेडियन। अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे थ्योरीज का तो मैंने आपको कहा था कि आपसे 1 रेडियन का वैल्यू पूछ लिया जाता है, तो यहां पर हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे 1 रेडियन का क्या होगा, और फिर उसके हिसाब से हम ऑप्शन चूज करेंगे क्या हो सकता है। तो देखिए 1 रेडियन किसके बराबर होगा। अब जैसे 1 रेडियन निकालना है तो अभी अभी आपको बताया था कि इसकी जगह हम किसका यूज करेंगे, 180/पाई का, इसका हम यूज कर लें। अब यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 180 और साथ में आ जाएगा 22/7, 11 ये 90, तो कुल मिला के 630/7, ये 630/11 इतने डिग्री हो गए। अब ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, कोई नहीं है। तो चलिए इसको मैं यहां पर मिश्रित भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन में लिख रहा हूं। 630 डिग्री डिवाइड करना है 11 से, 11 से 5 बार 55 कितने बच गए 8, 80 हो गए, 7 बार 77 कितने बच गए 3, और नीचे कितना आ जाएगा 11। यानी ओवरऑल मैं इसे कह सकता हूं कि 57 सही 3/11 डिग्री ये वैल्यू बनेगी। अब 3/11 डिग्री को मैं रेडियन में 3/11 डिग्री, इस 3/11 को बहुत छोटा वैल्यू है, 1 से भी कम है, तो मैं इसे मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूं। और जैसा हमने डिस्कस किया था सेक्साडेसिमल सिस्टम या स्वाष्टिक पद्धति के हिसाब से कि 3/11 को मैं 60 मिनट से गुणा करूं तो 180/11 मिनट हो जाएंगे। और इसे अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं तो 11 से एक बार, फिर 6 बार और 4/11 इतने मिनट होंगे। तो 57 डिग्री कंप्लीट हो गए, 16 मिनट कंप्लीट हो गए। अब 4/11 मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं तो फिर 60 से गुणा कर दें तो ये 240/11 बनेगा। 2 बार 22, 2 बच गया, 1 बार, इसके बाद 8 बार और 1 बार, इतने सेकंड्स बनेंगे। तो यहां से मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर कभी 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 57 डिग्री कंप्लीट थे, इसके बाद 16 मिनट कंप्लीट थे और 21.81। अगर राउंड फिगर देखें तो ये 22 सेकंड होते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार आपको सिर्फ 21 सेकंड भी देता है। जैसे यहां पर अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो यहां आपको एक ऑप्शन दे रखा है 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड, बी ऑप्शन जैसे दे रखा है, तो हम ये कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड दे रखा हो तो ये ज्यादा नियरेस्ट होगा, तो यहां हम वैल्यू कह सकते हैं 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। तो इसको ध्यान रखना कि अगर कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें ये एग्जैक्ट इसकी वैल्यू बनेगी, तो इसको याद रख लेना। इसको हाँ बिल्कुल दिमाग में आपको रखना है कि 57 डिग्री 16 मिनट और लगभग 22 सेकंड या 21.8 सेकंड इसमें बनते हैं। तो फिलहाल हम आंसर कह सकते हैं क्या बनेगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 डिग्री और 30 मिनट इसको कन्वर्ट करना है किसमें, यहां रेडियन में। भाई डिग्री में है तो रेडियन में कन्वर्ट करना है।
और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 60 डिग्री और 30 मिनट है, 7 डिग्री और 30 मिनट है। सबसे पहले तो आप चाहें तो इस मिनट को पहले कन्वर्ट कर लो डिग्री में, तो किसी भी मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मतलब 60 से मैं भाग दे दूं तो ये आधा डिग्री हो जाएगा, तो ये 7 और ये आधा 7.5, और 7.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/2 डिग्री। तो हम कहेंगे कि 15/2, इसको जब आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इसे π/180 से गुणा कर दो, तो 15 से 2 और ये कितना हो जाएगा, 24 रेडियन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आप इसमें कहोगे, π/24, ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां कह रहा है कि 50 डिग्री 30 मिनट और 37 मिनट और 30 सेकंड, इसे कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री, अब रेडियन में करना है तो पाई ऊपर आएगा, 180 नीचे आ जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। तो यहां आप ऐसा कह सकते हैं कि 50 डिग्री था, 37 मिनट है, इसे मैं डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूं, ये भी इतना डिग्री हो गया, और इसके बाद 30 सेकंड है, 30 सेकंड को भी पहले तो मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा 60 से, और फिर से 60 से भाग देने पर ये किस में हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और इनको हमें किस में लिखना है, रेडियन में। अब या तो सबको मिला लो, या तो सबको मिला लो, और अगर आप सबको नहीं मिलाते हैं तो फिर आपको दूसरा क्या याद रखना है इसमें, कि यहां पर आप सबके लिए π/180 से अलग अलग गुणा कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि इन सबको मिला लेते हैं, और जब आप इन सबको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, मतलब 30 सेकंड को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले तो 30 सेकंड आधा मिनट बनेगा, और ये 37/60 हमारे पास डिग्री थे, तो आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, हाँ आप इसे चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आधा मिनट था, और ये आधा मिनट को जब आप डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आधा मिनट डिग्री में कितना हो जाएगा, जो क्योंकि 60/2 था इसके, भाई आपने लिखा था 30 सेकंड, तो पहले मिनट और फिर ये डिग्री में कन्वर्ट हुआ, कैसे, इस तरीके से। तो ये भी डिग्री है और ये भी डिग्री है, तो ये हो जाएगा 74/120, और ये 1/120 है, तो 75/120 हो जाएंगे, जिसे आप 15 से 5 और ये 15 से 8 हो जाएगा, यानी 50 सही 5/8, 405/8, ये मेरे पास क्या हो जाएगा वैल्यू, ये डिग्री में हो जाएगा। एक बार फिर हमने मिनट को डिग्री में कन्वर्ट किया, 60 से भाग दिया, और सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट किया तो इसको हमने क्या किया कि 60 × 60 3600 से भाग दे दिया, ये डिग्री में आ गया, ये भी डिग्री में है, दोनों को जोड़ा तो डिग्री में 5/8 था, तो 50 के साथ 5/8, 405/8 बनेगा, ये डिग्री था, और ये मेरे पास इसको रेडियन में मैंने कन्वर्ट किया है। 5 से डिवाइड हो सकता है, 9 से डिवाइड हो सकता है, 45 से डिवाइड हो सकता है, 45 से ये 9 बार डिवाइड होगा, और ये 45 से 4 बार, तो 9π/32, ये अपने पास सॉल्यूशन होना चाहिए। तो 9π/32 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहां हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, किसके, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तक तो अभी हम पहुंचे नहीं है, सिर्फ हमने अभी तक एंगल्स पढ़े हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। फिर मिलते हैं आपसे, थैंक यू।